कल जो हमने मैच देखा शाहिद भाई, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो रेत की दीवार से भी कमजोर नजर आई। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक वापस पेविलियन लौट गए। कल हुआ क्या था, क्या गलतियां हुई हमारी टीम से? देखिए, ये जो बयान है कि रेत की दीवार साबित हुई, इसके इतने हम आदी हो चुके हैं कि अब ये रेत की दीवार बस रेत की दीवार ही हम कहते रहेंगे। ट्रू। ऐसा ही है। जबकि लीड्स की पिच जो हेडिंगले ग्राउंड है, इसकी पिच इनके क्यूरेटर ये फरमाते हैं, और जो काउंटी के 3 मैच हुए उसमें उससे साबित भी होता है कि अब ये बैटिंग के लिए बहुत अच्छी हो गई। काउंटी के जो 3 मैच हुए थे, उसमें एक मैच में एक टीम ने 500 रन बनाए पहले बैटिंग करते हुए, सामने वाली टीम ने भी 500 रन जड़ दिए। एक टीम ने 400 रन बनाए तो उसके जवाब में सामने वाली टीम ने 300 रन जड़ दिए। तो पाकिस्तान को जब टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग दी, और हमने पिच का जब मुआयना किया, देखा हमने पिच को टेलीविजन पर, तो पता चला कि इसकी काफी घास उड़ा दी गई थी। तो ये विकेट तो बहुत ही अच्छी थी बैटिंग के लिए। और जिस वक्त अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने बैटिंग की है, बड़ी अच्छी जो 91 की उन्होंने पार्टनरशिप की, उस वक्त लग रहा था कि जैसे इंग्लैंड ने गलती कर दी पाकिस्तान को बैटिंग देके। इसी पिच पर, इसी ग्राउंड पर पिछले साल जब इंग्लैंड ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी थी, तो उन्होंने 471 रन बनाए थे और हमने 171 रन। तो हमारी जो बैटिंग है वो इसी तरह चल रही है। ये काफी अरसे बाद पहली तो इनिंग्स मतलब का क्या कोई कंडीशन से हम स्कोर है। आहंग नहीं थे हमारे प्लेयर्स? कोई पिच तो आपने बताया बड़ी जबरदस्त थी, तो फिर इशू क्या था? देखिए, कंडीशन तो मुश्किल होती है इंग्लैंड की, और कल चूंकि क्लाउडी था तो इसलिए गेंद हवा में जो स्विंग होती है ना, वो थोड़ा मुश्किल करती है पाकिस्तानी बैट्समैनों को। और क्लाउडी था इसलिए गेंद स्विंग भी हो रही थी, इसीलिए ऑर्ली रॉबिन्सन ने 5, जॉश टंग ने 5 आउट कर दिए। और पाकिस्तान की बैटिंग इसी तरह चल रही है, यानी आखिरी 8 विकेटें पाकिस्तान की 74 रन पर और आखिरी 7 विकेटें 54 रन पर गिरी। यानी हमारी टेल जो है वो हमारे आखिरी के जो 5 खिलाड़ी हैं वो रन्स में इजाफा ही नहीं कर पाते। 16 इनिंग्स हो गई कि हमारी आखिरी 5 विकेटें 100 रन्स का भी इजाफा नहीं कर पाती। तो बड़ा मायूस कुन है, लेकिन अब अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता है इस गेम में। इंग्लैंड की भी बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। अगर हम रूट को और ब्रूक को जल्दी आउट कर लेंगे तो हम इनको कम से कम लीड दें। ज्यादा लीड देंगे तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि सेकंड इनिंग में तो हम मशहूर हैं अच्छी बैटिंग नहीं करते। तो हालात मुश्किल हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान कमबैक नहीं कर सकता। अगर अच्छी बॉलिंग करेंगे, इंग्लैंड की लीड को रोकेंगे, तो पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में वापस आ सकता है। वैसे अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक की बैटिंग से आप कुछ मुतमईन हैं? कोई जरा ठंडी हवा का झोंका आया? बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक ने तो जो पिछला टेस्ट हम ट्रिनिडाड में खेले थे, वहां पे भी बड़ी जबरदस्त सेंचुरी 160, फिर अगली इनिंग्स में भी 25-26 नॉट आउट बनाए थे। वो तो अच्छा खेल रहे हैं, कल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन फिर उन्हें सेटअप किया कि बाहर निकालते निकालते एक गेंद बड़ी तेजी से अंदर आ गई, और वो जो गैप बैट और पैड का होता है उसमें से वो बोल्ड हो गए। इमाम ने भी अच्छी इनिंग्स खेली। इमाम को चाहिए था कि और लंबी लंबी इनिंग्स खेलते। बहुत ही बाहर की, बहुत ही आउटसाइड या ऑफ स्टंप की गेंद को वो ड्राइव करने गए और कैच हो गए। एक अच्छी पार्टनरशिप थी। अगर यही पार्टनरशिप 150-160 की हो जाती तो जो बीच के बैट्समैन हैं जो 6-7 नंबर के, उनको भी थोड़ी सी ऐसी गेंद मिलती जो इतनी नई नहीं होती। लेकिन पूरी पाकिस्तान टीम 48.2 ओवर्स में आउट हो गई। अब्दुल्ला शफीक, इमाम दोनों ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन मायूस कर रहे हैं। इसी ग्राउंड पर काफी काउंटी क्रिकेट खेली है। शान मसूद ने कल वो सिर्फ 5 रन बना सके। रिजवान ऐसा लग रहा है जैसे वो बैटिंग करना ही भूल गए। सलमान आगा अच्छी अग्रेसिव इनिंग खेलते खेलते एकदम इनकमिंग बॉल पे आउट हो गए। वो तो कप्तान थे, उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो पाकिस्तान के बैट्समैन बहुत ही मायूस कुन अंदाज में आउट हुए हैं कल।